आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वीडियो के इस पार्ट में आज मैं चर्चा करूंगा कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो कि मध्य प्रदेश का है, अगर उसको किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर उसको कन्विक्ट किया जाता है, अगर उसको सज़ा सुनाई जाती है, तो क्या उसे डिपार्टमेंट के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाएगा? इस बारे में आपसे चर्चा करूंगा। साथ में ही आपसे मैं एमपी हाई कोर्ट का एक फैसले का भी जिक्र करूंगा, जिसमें कि डिपार्टमेंट के द्वारा एक व्यक्ति जिसे कि सज़ा सुनाई गई थी 324 आईपीसी के अंदर, उसको टर्मिनेट कर दिया गया था। लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया। तो साथियों, इस केस की कहानी आपसे मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, साथ में कुछ जजमेंट की भी चर्चा करूँगा आपसे इस वीडियो में, जो सुप्रीम कोर्ट के, जिससे आप समझ पाएंगे आप अपने अधिकार के बारे में। साथियों, आपको इस बात की जानकारी होगी कि अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कोर्ट के द्वारा, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा अगर उसको कन्विक्ट किया जाता है, उसको सज़ा सुनाई जाती है, तो वहाँ पे उसको सस्पेंड टर्मिनेट किया जा सकता है। साथियों, एक मामला था ऐसा ही हाई कोर्ट के समक्ष आया, दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से था। इस केस में क्या था कि एक व्यक्ति है जिसे कि आईपीसी की धारा 324 के अंतर्गत 6 महीने का रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया। जब उनको ये सज़ा सुनाई गई तब वो एक जगह टीचर के रूप में कार्यरत थे, और उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज किया, जो कन्विक्शन ऑर्डर था। वहाँ से उनको स्टे मिल गया, जो पनिशमेंट था उस पर, लेकिन जो कन्विक्शन था उस पर उनको स्टे नहीं मिला। मतलब उनको जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जो सज़ा थी उस पर उनको स्टे नहीं मिला। अब उसी आधार पर डिपार्टमेंट ने उनको उनके खिलाफ सिविल सर्विस रूल्स 1966 की धारा के रूल्स 19 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उनको नोटिस जारी किया, और साथ में उनसे जवाब मांगा। उन्होंने जवाब दिया, और डिपार्टमेंट का ये कहना था कि वो जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद उनको सर्विस से रिमूव कर दिया गया। जो ये रिमूवल ऑर्डर था उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के माध्यम से, और रिट पिटीशन में हाई कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने देखा मामला क्या है। मामले में समझ में आया हाई कोर्ट को कि इस मामले में जो आरोपी है उसे 6 महीने की सज़ा सुनाई गई है। दूसरी बात ये थी कि इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था तुलसीराम पटेल करके, उस जजमेंट में ये बात बताई गई थी, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा जजमेंट डील किया गया था, और उसमें ये कहा गया था कि अगर किसी कर्मचारी को, अगर उसे किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा अगर उसे दंडित किया जा रहा है, तो केवल और केवल ये विकल्प नहीं है डिपार्टमेंट के पास कि उसे वो सस्पेंड ही कर दे, टर्मिनेट ही कर दे, उसे सर्विस से हटा ही दे, और भी दूसरी पनिशमेंट के बारे में विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक हजारीलाल का भी जजमेंट था, वो भी अप्लाई हो रहा था इस केस में। तो इस प्रकार से एमपी हाई कोर्ट ने इस मामले में ये कहा कि चूंकि जो रिमूवल ऑफ सर्विस ऑर्डर है उस पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आखिर किस कारण से इतनी, ये जो इस व्यक्ति को जो रिमूवल ऑफ सर्विस का जो ऑर्डर पास किया जा रहा है, क्या वजह थी, और मामले में ऐसी क्या गंभीरता है जिसकी वजह से उनको सर्विस से रिमूव कर दिया गया। ये मिसिंग था। इस वजह से जो एमपी हाई कोर्ट का जो निर्णय था वो जो व्यक्ति था उसके पक्ष में था, और जो डिपार्टमेंट का ये जो आदेश था उसको निरस्त कर दिया गया, और डिपार्टमेंट को फिर से आदेश दिया गया, डायरेक्शन इशू किया गया कि आप इसमें 30 दिनों के अंदर फिर से फ्रेश ऑर्डर पास करिए, स्पीकिंग ऑर्डर पास करिए। आप जो भी पनिशमेंट देने वाले हैं इनको, ये नहीं कहा गया कि आप इनको पनिशमेंट मत दीजिए, बट जो रिमूवल ऑफ सर्विस है उसके लिए कोई ना कोई रीजन होना, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं किया गया था। तो साथियों, ये ऐसा था। तो अगर आपका ही मामला कुछ ऐसा है कि अगर आपको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया है, रिमूवल ऑफ सर्विस का ऑर्डर पास कर दिया है आपके खिलाफ, क्योंकि आपको किसी न किसी आईपीसी की धारा में अगर आपको कन्विक्शन हुआ है, हाँ, अगर मैटर आपका जो है मोरल टर्पिट्यूड से संबंधित है तो फिर हो सकता है। लेकिन अगर आपका जो मैटर है ना तो मोरल टर्पिट्यूड की कैटेगरी में आता है, और ना ही आपको ऐसी कोई पनिशमेंट सुनाई गई है, कोई ऐसी सज़ा सुनाई गई है जिससे ये हो सके कि नहीं, आपका जो अपराध है वो गंभीर प्रकृति का है, तो उस कंडीशन में आपका जो ऑर्डर है वो सेट असाइड हो सकता है, उसको निरस्त कराया जा सकता है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के माध्यम से। धन्यवाद।